नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने जून माह के चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। चूँकि 16 तारीख से विद्यालय खुले हैं और उस हफ्ते में केवल 3 दिन ही विद्यालय खुला, 3 दिन अवकाश था, ग्रीष्मावकाश था। तो वो सप्ताह की मैंने जो है डायरी अभी वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उसमें क्या भरा है। इस हफ्ते की डायरी में मैंने 20/6/2022 दिन सोमवार को, चूँकि योग सप्ताह चल रहा था, तो मैंने यहाँ वही लिखा है कि शारीरिक विकास गतिविधि, आसन, सफाई कराने व प्रार्थना कराने के बाद बच्चों को विभिन्न आसन कराए जाएंगे। यहाँ मैंने तीनों ही कक्षाओं में विज्ञान ली है। यहाँ कक्षा 7 में मैंने अंग्रेजी भी ली है। चूँकि अभी काफ़ी समय के बाद स्कूल खुले हैं तो बच्चे कम आ रहे हैं और पिछला भी उनको पुनरावृत्ति कराना है, तो मैंने यहाँ अभी बच्चों को सिर्फ पुनरावृत्ति करा रही हूँ। यहाँ मैंने तीनों ही क्लास 2 क्लास में इसमें कक्षा 6 में क्रोमेटोग्राफी प्रयोग मैंने लिखा है। तो मैंने बच्चों को प्रयोग कराया था। चौक की सहायता से बच्चों को रंगों को अलग करने की क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोगात्मक प्रदर्शन करके दिखाया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है अम्ल क्षार का प्रयोग। चूँकि विज्ञान किट भी स्कूल में है, आप उसमें से फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज लेकर भी आप अपने बच्चों को करा सकते हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी व गुड़हल की पत्तियों से अम्ल व क्षार की पहचान कराई जाएगी। तो मैंने ये प्रयोग करके बच्चों को क्लास में दिखाया और उनको भी करने का मौका दिया। लिटिल बर्डी पोएम मैंने पहले भी बच्चों से सुनी है और याद है, तो उसी की पुनरावृत्ति मैंने यहाँ लिखी है, कराई जाएगी। अभ्यास पत्रक कक्षा 8 में मैंने मेरे जो पिछले पाठ हो गए हैं उन तीनों में से ही मिक्स क्वेश्चन देकर अभ्यास पत्रक एक मैंने बनाया था, मैंने वो कराया है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन मैंने लिखा है कि प्रयोगात्मक प्रदर्शन सहज रहा। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है प्रयोग करने में। तो विज्ञान प्रयोगों से ही सिद्ध होती है, तो आप भी इस तरीके से बच्चों को करा सकते हैं, उनको उसमें मज़ा भी आएगा। ये चूँकि यहाँ योग दिवस था, तो मैं अपने यहाँ के जिला मुख्यालय पर मैंने उसमें प्रतिभाग किया था, तो मैंने यहाँ वही लिखा है। आप अपने अनुसार यहाँ जो आपने कराया है वो लिख सकते हैं। दिन बुधवार, दिनांक 22/6/2022। सुनो कहानी रंग बिरंगी मुर्गी। जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उसमें गिजूभाई बदेगा की बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, तो मैंने उनमें से ही रंग बिरंगी मुर्गी कहानी पढ़ के बच्चों को सुनवाई और बच्चों से कहानी पर चर्चा की। कक्षा 6 में मैंने विज्ञान में पदार्थों का पृथक्करण जो तीसरा पाठ है वो लिया, उसकी पुनरावृत्ति कराई और प्रयोग प्रदर्शन द्वारा समांगी व विषमांगी मिश्रण के बारे में समझाया। मिश्रण की तालिका से अवयवों को छाँटने के लिए कहा मैंने। अम्ल व क्षार की पहचान यहाँ मैंने प्राकृतिक सूचकों की सहायता से करवाया था। यहाँ मैंने विज्ञान किट में उपस्थित फिनोल्फ्थालीन की सहायता से अम्ल व क्षार की पहचान कराई। यहाँ अंग्रेजी में मैंने लिया है पाठ मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। तो पाठ पढ़ाया जाएगा व कठिन शब्द बोर्ड पर लिखे जाएंगे। कक्षा 8 में विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की उपयोगिता, ये भी पाठ मैं पहले से पढ़ा चुकी हूँ, बच्चों को सब पुनरावृत्ति करा रही हूँ इस हफ्ते। तो मैंने वही लिखा है यहाँ के पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टाइरोन, मेलामाइन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन आदि प्लास्टिक की उपयोगिता बताई जाएगी। यहाँ भी मैंने लिखा है कि प्रयोगात्मक प्रदर्शन करना पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए सहायक रहा। यहाँ मैंने दिनांक 23 दिन बृहस्पतिवार मैं सुनो कहानी सेविंग टर्टल्स। ये रीड अलोंग ऐप पर लेवल 3 की कहानी में सेविंग टर्टल्स है, तो मैंने बच्चों को वो पढ़ाया और कहानी का सार पूछा कि हमें की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। यहाँ भी मैंने कक्षा 6 में पाठ तीसरा ही लिया है, चालना, बीनना, फटकना, थ्रेसिंग, तलछटीकरण। तो पृथक्करण की विभिन्न विधियों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए विभिन्न उदाहरणों और बोर्ड और चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया जाएगा। यहाँ कक्षा 7 में मैंने विज्ञान में चौथा पाठ लिया है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन के उदाहरण देते हुए पाठ की विषय वस्तु पर परिचर्चा की जाएगी। सामाजिक विज्ञान लिया है मैंने यहाँ, तो पृथ्वी के स्थल रूप दूसरा पाठ है। तो बच्चों को चित्रों के माध्यम से तीनों प्रकार के उच्चावच व स्थलाकृति के बारे में समझाया जाएगा। कक्षा 8 में परमाणु की संरचना तीसरा पाठ है, जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसकी ही मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ उसमें। तो बच्चों को पाठ की पुनरावृत्ति कराते हुए
चौक की सहायता से अणु व परमाणु समझाए जाएंगे। बोर्ड पर मॉडल बनाकर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाया जाएगा। 24/6/2022 दिन शुक्रवार। शारीरिक विकास गतिविधि में मैंने योग लिखा है। बच्चों को योग कराया जाएगा। योग से होने वाले लाभ पर चर्चा की जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है विज्ञान में अपकेंद्रण। तो बच्चों को घरेलू उदाहरण, जो माएँ घर में दूध से दही बनाती हैं तो वो अपकेंद्रण विधि द्वारा मक्खन अलग होता है, उसी को मैंने बच्चों को समझाया। यहाँ मैंने लिया है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों को दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन से जोड़ती है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन समझाया जाएगा। यहाँ अंग्रेजी में मैंने लिया है पार्ट मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन, वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे। यहाँ वही तीसरा पार्ट है। तो परमाणु के मूलकण व जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तीनों मूलकण के विषय में समझाया जाएगा। वह बोर्ड पर चित्र के माध्यम से जे थॉम्सन का मॉडल स्पष्ट किया जाएगा। शनिवार को शारीरिक गतिविधि मैंने लिखा है बागवानी। प्रार्थना सभा के पश्चात बच्चों से बागवानी कराते हुए विभिन्न औषधीय पौधों की जानकारी उन्हें दी जाएगी। कक्षा 6 में तीसरा ही पार्ट है पदार्थों का पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन। प्रयोगात्मक प्रदर्शन द्वारा बच्चों को पृथक्करण की विधि ऊर्ध्वपातन समझाई जाएगी। कक्षा 7 में भौतिक रासायनिक परिवर्तन। तो बोर्ड पर लिखकर कुछ उदाहरण बोर्ड पर लिखे जाएंगे और बच्चों को उनमें से भौतिक व रासायनिक परिवर्तन छांटने हैं और बताने हैं। शनिवार को मैं कला करवाती हूँ तो मैंने यहाँ लिखा है मोर का चित्र। सरल तरीके से चित्र बनाना सिखाया जाएगा। कक्षा 8 में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल व नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर्ड पर चित्र के माध्यम से दोनों मॉडल पर बच्चों से परिचर्चा की जाएगी। ये सभी चीज़ों की मैं यहाँ पुनरावृत्ति करा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले बार ये पाठ करा रखे थे तो बच्चे अभी सब उनको पुनरावृत्ति की ज़रूरत है तो मैं उस करा रही हूँ। तो मैंने वही लिखा है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। अगर आपको डायरी पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।